चलो भाई शुरू करते हैं अपना। आज डेफिनेट शुरू करना था लेकिन नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि मेन क्लास में ही शुरू करता हूँ भाई। हैं जो अपनी मेन क्लास होगी उसी में शुरू करता हूँ। तो चलो भाई पूछो, क्वेश्चन वगैरह शुरू किया जाए। सबको पहले ऐड करो मॉड्यूल का पेज। यार। मॉड्यूल बेटा आज मेरे पास नहीं है। वो आया था ना कल एक लड़का अथर्व, वो बेचारा ले गया यार। चलो देखते हैं भाई। सूरज चल अब पूछो बेटा, क्या क्वेश्चन है? कल तक फिर मैं मंगा लूंगा किसी न किसी से। बोलो। रूट cos x अपॉन x पूरे का रूट cos x अपॉन x का पूरा रूट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन x अपान x। एक्स। हाँ, ओके, और कुछ? और माइनस आगे माइनस ये टर्म एक और माइनस रूट फोर रूट x अपॉन cos x। रूट एक्स अपान कॉस एक्स। हाँ, पूरे का रूट ओके, जो अभी टर्म बता रहा हूँ उसका पूरा इसमें भी पूरा cos रूट। x। हाँ, और ऊपर x sin x अपॉन cos x। होल रेस्ट टू द पावर। नहीं नहीं सर, वो ऊपर x sin x अपॉन cos x। यहाँ पे हाँ। एक्स साइन एक्स है ना, हम्म, बस। हाँ उसका dx। ओके, पहले तो सॉल्व करेंगे भाई, एलसीएम वगैरह लेंगे। जैसे मैं एलसीएम वगैरह लेने गया तो यार अनुराग क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे। डिनोमिनेटर में आया x इंटू कॉस एक्स, न्यूमरेटर में हो गया कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, बराबर है। हेलो, हाँ कि ये साइन एक्स रूट से अलग है अनुराग? नहीं सर, ऐसे ही दिए कुछ पूरे का अच्छा रूट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली में होता क्या था, है क्या, हमें यहाँ पर साइन एक्स होगा, अंडर रूट एक्स अपान कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स लिखा होगा। क्या लिखा होगा अनुराग, हाँ समझे कि नहीं? हाँ तो जब हाँ सर, वो साइन एक्स को रूट नहीं है। हाँ हाँ तुम देखो सर कितने मैंने उसको समझदार। बोला था सुबह, अनुराग को सुना अरे नहीं। तुम्हारी बात कहाँ सुनता है यार अनुराग, जानते हो क्यों? बहुत मक्कार है। हाँ फिर तुम्हारे तो दोस्त है। देख भाई, इंटू कितना, इंटू साइन एक्स। अब तो क्वेश्चन हो जाएगा भैया। ये साइन एक्स हाँ हो गया, सर। नीचे वाले का टी लिखा है, कहाँ गया? हाँ ये रहा। अब हो गया। इसका डेरिवेटिव एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है कि नहीं? पहले हाँ फंक्शन कॉस एक्स को ऐसे रखेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स आ गया प्लस एक्स को ऐसे रखेंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन इसकी डीएक्स अपॉन डीटी, इसको टी स्क्वायर मान लेना। बाकी पता ही है आपको। अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। सर इंटीग्रेशन ऑफ हम्म 1 अपॉन सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स। सेक एक्स प्लस कॉस सेक एक्स है। हाँ ओके, क्वेश्चन ऐसे तो होगा नहीं, या चलो करते हैं, साइन अपॉन कॉस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों भाई, बात समझे कि नहीं? किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन और कॉस में ही, बराबर यही क्वेश्चन है। हाँ सर। ओके, तो इसको हमने देखना क्या लिख दूंगा, तो ऊपर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। समझे कि दोबारा समझाऊं? भाई सेक को 1 अपान कॉस लिखूंगा, कॉसेक को 1 अपान साइन लिखूंगा, तो इतनी तो बात समझ में आ ही गई होगी। आ गई ना भाई? हाँ सर। ओके, फिर रही बात इसके बाद इंटीग्रेट करने की, तो वो तो हो नहीं रहा है। कि हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर मैं साइन एक्स को टी बोलूंगा तब भी कॉस एक्स तो चला जाएगा, कॉस की जगह टी लिखेंगे, साइनस की जगह टी लिख देंगे, लेकिन यहां तो कॉस बचेगा ना, तो उसकी जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करूंगा मैं, इसके बाद मैं साइन एक्स को टी बोल दूंगा,
जैसे ही साइन एक्स को टी बोलूंगा, बराबर है ना भाई? अच्छा, जैसे ही मैं साइन एक्स को टी बोलूंगा तो कॉस एक्स डीएक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt। देखो तो ये t dt अपॉन t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां तक तो समझी गए होंगे सभी लोग? क्यों भाई? हेलो, यहां तक हाँ मेरी सर। बात? अब इसके बाद इसको कर देंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज करने का मतलब t इंटू टी माइनस अंडर रूट ऑफ 1 बाई कॉस टी की वैल्यू निकाल लूंगा ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट। समझ गए? ओके, तो नीचे वाला हमारा क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना जल्दी बोल भाई, कितना हो गया? तो 1 1 आएगा ना, नीचे वाला 1 आएगा। इसको अपना इंटीग्रेट कर लेना। कर पाओगे कि नहीं भाई? हाँ सर। एक तो टी स्क्वायर हो गया, दूसरे वाले का देख लो। जो दिक्कत करेगा टी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अरे इसका डेरिवेटिव ये लिखा है, तो इस पूरे को y बोल देंगे। समझे कि नहीं? जैसे मैं 1 माइनस टी स्क्वायर को y बोलूंगा, तो टी टी डी टी की वैल्यू डी वाई अपन आ जाएगी समथिंग। समझ गया कि दोबारा समझाओ? या वाई स्क्वायर बोल देना और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगी। यहां तो टी स्क्वायर ही हो गया। डरना नहीं क्वेश्चन में है। देखो सेक कॉसेक था, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए यार, तो हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, जो हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है। इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, साइन कॉस है, साइन कॉस है। तो एक बात दिख रही थी कि यार साइन एक्स को टी बोल दें, ताकि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल से एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एल्जेब्रिक में हमारे पास कई सारे ऑप्शन बताए गए हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल तो हो नहीं रहा है। तो साइन एक्स को टी बोला, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी आया। यहां पर कॉस एक्स की वैल्यू, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, वहां से हमने कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस एक्स की वैल्यू, साइन एक्स को टी बोला तो 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर यहां के क्वेश्चन फंस गया, तो दिमाग में आया चलो यार एक काम करते हैं। जब सर लोगों ने बोला था कि a प्लस अंडर रूट बी हो, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना 9th 10th में 8th में सिखाया जाता है। रेशनलाइज किया इसको, तो t माइनस दिस से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 बचा, तो ये टी स्क्वायर हो गया। इसको इंटीग्रेट करने के लिए t इंटू दिस, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ये लिखा है, तो क्यों ना पूरे को y बोल दें, y ना बोल के y स्क्वायर बोल दें। क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई पूछो बेटा, भक्ति पूछो। श्रेयस भी आया लेकिन लेट आया। अब तुम लोग थोड़ा पढ़ना शुरू किए हो, गुड भाई। फिर 2-3 दिन बाद चर्चा करता हूं भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या क्या चल रहा है। क्वेश्चन पूछो फटाफट। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना। हेलो सर बोलो, आई थोड़ी क्लियर आई, बोलो। 54 पेज नंबर का 12th वन। नहीं है बेटा मेरे पास, आप क्वेश्चन बोलो, बोलना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 10 इनवर्स x 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फिर से बोलो, इसके बाद कितना है? इतना लिखा है। 1 फिर प्लस नहीं, 1 प्लस नहीं इतना तो लिख गया, फिर इसके बाद 1 प्लस कहाँ? उसके आगे 1 प्लस इंटू कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में सर। ब्रैकेट में अच्छा ले तो ब्रैकेट बोला करो ना। 1 प्लस कितना? x अपॉन x स्क्वायर। x अपान 1 प्लस x स्क्वायर। बस ठीक, कोई दमी नहीं थी क्वेश्चन में। tan इनवर्स x को t बोलता। सुनो, tan इनवर्स को t बोलूंगा तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए। देखो आपके थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं। तो e की पावर tan इनवर्स x, और मेरा भी दिमाग खराब है यार, बहुत गलत गंदा गंदा लिख रहा हूं भाई। देखो उधर
इधर लिखता हूं, e रेज टू द पावर tan इनवर्स x। अरे एक घंटे की मुझे क्लास लेने में मजा आता भी नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहा हूं। एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। tan वैसे भी कंपोजिट फंक्शन है तो अंदर वाले को t बोलना था, tan इनवर्स x को t बोलूंगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो बोल ही दो भाई, क्या बोलने को बोला मैंने। tan इनवर्स x को हमने t मान लिया। आप e रेज टू द पावर tan इनवर्स को t बोलते और आसानी से क्वेश्चन होता, लेकिन ना ही बोलो, बताता हूं। तो क्या हो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, कट जाएगा। तो tan इनवर्स को फिर डिफरेंशिएट किया, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो इससे कट गया, बाकी वैल्यू देखो, तो ये e की पावर t हो गया। tan इनवर्स को हम लोगों ने t माना हुआ है। क्यों माना है, कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है कि कंपोजिट फंक्शन है तो अंदर वाले को t बोलो। सब्स्टिट्यूशन का एक रूल सिखाया था मैंने। तो इसकी जगह dx की वैल्यू दिस dt, तो इससे कट गया, लेकिन इसकी जगह x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो वो भी लिखे देता हूं। मेरा क्या जाता है, tan स्क्वायर t प्लस tan t प्लस 1 dt। सब लोग समझ गए कि नहीं। अब ये बच्चा कर नहीं पाया क्योंकि भी प्रैक्टिस थोड़ा कम किया। देख 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख दिया, sec स्क्वायर। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया e की पावर t इन द ब्रैकेट tan ऑफ t प्लस sec स्क्वायर t। किसी को प्रॉब्लम क्या, नहीं होनी चाहिए। अब याद करो, मैंने एक रूल सिखाया था, आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा यही था, जब भी हमारे पास e की पावर x fx प्लस f डैश x का dx चले, क्योंकि tan t का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर t। तो इसका आंसर e की पावर x fx आता है। आपके लिए फिर से किए देता हूं, इसके दो पार्ट करूंगा। e की पावर t tan ऑफ t का dt प्लस e रेज टू द पावर t sec स्क्वायर t का dt। सॉरी यहां t लिखा है बेटा, इसमें इंटीग्रल बाई पार्ट लगाऊंगा। tan t को फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा, एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, तो पहले फंक्शन को ऐसे ही रखा, e की पावर t को इंटीग्रेट किया, e की पावर t आया, माइनस tan को डिफरेंशिएट किया तो sec स्क्वायर t आया, e की पावर t को इंटीग्रेट किया तो e की पावर t आया। जो कुछ आएगा उसको फिर इंटीग्रेट करूंगा। तो इसमें तो मैंने मैथ्स लगाई ही नहीं, तो ये वाला सेगमेंट इससे कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा e की पावर t इंटू tan t। tan t का मतलब x, t की वैल्यू डाल दो, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू e की पावर कितना, tan इनवर्स x प्लस, ये ऑप्शन में होगा, इसी को टिक मारना है। नोट करो फटाफट सब लोग। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। ऐसा कई कॉन्सेप्ट लगे, थोड़ा डर भी लगा कि यहाँ क्या होगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है तो अंदर वाले को t बोलूंगा। फिर उसके बाद फिर लगता है क्वेश्चन नहीं होगा, तो फिर देखा e की पावर x है, तो क्या बोला था मैंने, फिर तुरंत दिमाग लगेगा कि कहीं fx प्लस f डैश तो नहीं लिख सकते हैं, और लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो गया, sec स्क्वायर में, और tan x हो गया। याद करना बेटा। तो e की पावर x fx प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन सिखाया था, तो कर डाला, गेम खत्म। अगला क्वेश्चन बोल भैया। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x। एक मिनट, पेन कम से कम चेंज कर दो। इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x e टू द पावर x, फिर नीचे इंटू x माइनस 2, डिनोमिनेटर में, नीचे नहीं मल्टीप्लिकेशन, हाँ कितना, x माइनस 2 हाँ ब्रैकेट में, हाँ और बेटा, अपॉन टोटल क्या था, अपॉन x, हाँ अपॉन x इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x ब्रैकेट का।
बस हाँ ठीक। ओके, नोट करो भाई सब लोग क्वेश्चन, जल्दी कर भैया। एक बार जरा फिर से बोलो अनुराग, यही क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीन में दिख रहा होगा आपकी। हाँ सर यही है। ओके, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सर पेज नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 44। सब लोग देख लें एक बार, हैं? ओके। क्वेश्चन तो कहीं से हो नहीं रहा है कि हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा भाई। तो देखते हैं कि फिर मैंने बोला था कि जब एक्सपोनेंशियल कहीं इन्वॉल्व हुआ करे तो e की पावर x को t बोल दिया करो, हैं? सर उसमें और थोड़ा दिया था, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल x ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। वो तो चलता है, कोई बात नहीं। तो e की पावर x, x माइनस 2 x, x स्क्वायर e की पावर, बराबर क्वेश्चन है भाई। चलिए बराबर है तो देखें, अभी तो कुछ मैथ्स लग नहीं रही भाई, ना किसी का डेरिवेटिव लिखा है, ना कहीं कोई कंपोजिट फंक्शन है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यूब और एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तब भी इसका डेरिवेटिव नहीं लिखा होगा। अगर लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या थे अनुराग? हाँ ऑप्शन सर ln हाँ ब्रैकेट में 1 प्लस हाँ e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर, e टू द पावर x और e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर। टोटल के उसके टोटल नहीं सिर्फ e टू द पावर x बराबर है। हाँ प्लस हाँ प्लस प्लस c। सी, कुछ नहीं। देखो हमें हमारा जो हमें कॉन्सेप्ट सिखाए गए उन कॉन्सेप्ट में से कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं करता है। ना ही कंपोजिट फंक्शन है, देखना भाई, ना ही किसी का डेरिवेटिव कहीं पे लिखा है, ना ही एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ना ही ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ यहां पर अपनी मैथ्स लगा सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जिसका समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन सीधे रास्ते से बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने में 1 मिनट टाइम लगेगा, तो 1 अपान 1 प्लस e की पावर x अपान एक्स स्क्वायर। 1 मिनट भाई, है हेलो, हाँ भाई देखते हैं, ये हो गया 1 अपान एक्स, फिर हो गया इनटू 1 का डेरिवेटिव 0, यहां लगाऊंगा 1 का डेरिवेटिव 0 एफ एक्स अपान जी एक्स वाला रूल लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? e की पावर x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐसे e की पावर x को डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर x माइनस न्यूमरेटर को ऐसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा 2x अपान कितना, अपान बोल भाई, डिनोमिनेटर की पावर 2। ये अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या ये इसके बराबर आ रहा है? ये पूरी वैल्यू आएगा तो यही आंसर है। नहीं आएगा दूसरे को चेक करेंगे, नहीं आएगा तीसरे को चेक करेंगे, नहीं आएगा नन ऑफ दिस को टिक करेंगे। समझ गए भाई? यही है सर। हाँ हेलो, यही है? बोलो दीदी क्या बोल रही हो? हाँ सर यही है। हाँ तो चेक करो। अनुराग टेक्निक समझ में आई भाई? हाँ सर। हाँ क्या सीखे? सीखो, मेन सीखना है क्वेश्चन कैसे करते हैं। जो हमारा बिल्कुल आंखों में अंधेरा छा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा,
तब फिर अपने हम शॉर्टकट में जाएंगे। ठीक, कि एक ऑप्शन सिखाया नहीं था मैंने, बोला था एक कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है। जब भी तुम्हें लगे कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा या हमें, ठीक है ना, ये हमारे पास कम टाइम हो, तो तुरंत ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, 2 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पूछो भाई, पूछते रहे बेटे, कल से पढ़ाऊंगा डेफिनेट। बोलो भैया। हेलो, सर इंटीग्रल ऑफ हाँ cos इनवर्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 कितना बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बताओ यार, क्या नाम है तुम्हारा? हैं, dx। नाम क्या है तुम्हारा? अजित। अजीत दादा। आसान क्वेश्चन है रे, देख रहे, इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ये एक्चुअली में आईटीएफ का क्वेश्चन है, गलत जगह प्लेस हो गया है। ये आईटीएफ का क्वेश्चन है, कहो तो मैं इसका आंसर ऐसे ही बताऊं बगैर पेन लगाए, लेकिन उसका फायदा क्या जो तुम ना कर पाओ। देखिए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इनटू 1 मान के करूंगा तो मैं खुद ही मर जाऊंगा इसको डिफरेंशिएट करने में, ये करने में। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। सिंप्लीफाई के लिए क्या बोला था कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन्वॉल्व हो और क्वेश्चन हमसे ना हो, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। मुझे, मैं इंटीग्रेशन का कोई रूल ही नहीं लगाऊंगा, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। सिर्फ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखना आईटीएफ का जब यूट्यूब में लेक्चर डाला था तो शायद ये क्वेश्चन कराया हो, जरूर कराया होगा, और वहां सिखाया भी होगा कि ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी आएंगे, आ भी रहे हैं। तो क्या बोला था, x की जगह पर a tan थीटा डाल लेना, तुम में दम होगी, क्वेश्चन हो जाएगा। चलो डाले देते हैं इसमें। अभी मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इंटीग्रेशन तो लगा ही नहीं रहा। x की जगह पर क्या बोलने गया, tan थीटा। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर बराबर है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। अब यहाँ इसका कॉस इनवर्स चल रहा है, चलने दो, मुझको क्या है। अब यहाँ tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि कॉस इनवर्स आगे लगा है ताकि कॉस में कन्वर्ट हो। तो प्लीज फोकस करना। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टोटल कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, उसको भी 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये गायब हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कॉस टू थीटा में। क्यों भैया, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 थीटा में। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो कितना आ गया 2 tan इनवर्स x। अब क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं भाई, क्या नाम काका? अब हमें किसको इंटीग्रेट करना है, सिर्फ 2 tan इनवर्स x को। तो इनटू 1 मान के इंटीग्रल बाई पार्ट लगा देना, क्वेश्चन हो जाएगा। नोट कर फटाफट, सब लोग सीखो भाई। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ही नहीं, तो आईटीएफ का क्वेश्चन है। जब भी कॉस इनवर्स साइन इनवर्स के अंदर बड़ी बड़ी वैल्यू डालेगा तो सबसे पहले उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे की मैथ्स लगाएंगे। इंटीग्रेट करने को बोलेगा वो करेंगे, डिफरेंशिएट करने को बोलेगा डिफरेंशिएट करेंगे। अब सुन बच्चे, अगर हमसे बोलता है इसी को डिफरेंशिएट करो, तो हम इसका ऑप्शन मैच कराने में मर जाते हैं, हम ऑप्शन मैच ना करा पाते। जबकि इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गेम खत्म हो गया। क्योंकि इसकी वैल्यू तो 2 tan इनवर्स एक्स ही आई, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या करते, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सर ने सिखाया था माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो लगाता पहले, एक्स की वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू डालता, फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला रूल लगाता, अरे बोलना, फिर उसको सॉल्व करता। हिम्मत ही नहीं तुम्हारी इसको इसमें कन्वर्ट कर सको, जबकि ऑप्शन यही देगा। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स के अंदर अगर कोई बहुत थोड़ी ठीक ठाक वैल्यू हो तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। मेरे यूट्यूब में लेक्चर पड़े होंगे आईटीएफ के, आप देख लेना क्लास। हाँ और पूछो भाई, अगला क्वेश्चन।
बोलो बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ बोलो बच्चे, हाँ बोलो। e की पावर x प्लस ओके, e की पावर माइनस x प्लस प्लस इन आउट करोगे। ब्रैकेट e की पावर नहीं, हाँ प्लस इन ब्रैकेट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और कुछ है? ब्रैकेट कंप्लीट इनटू साइन x, उस ब्रैकेट को इनटू साइन x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। बस है? एक बार फिर से देखो बेटा, हाँ भक्ति क्वेश्चन मैंने सही लिखा है? हाँ पक्का? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, सिर्फ साइन एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ है, हाँ बराबर है ना, अपान 1 प्लस कॉस एक्स। चल देख, क्वेश्चन को पहले ठीक करेंगे, ठीक किया होता तो आपसे हो जाता। देखो क्या आ गया, e की पावर 2x प्लस 1 बराबर है प्लस e की पावर 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स अपान e की पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? e की पावर माइनस 1 अपान एक्स को e की पावर x लिख दिया, एलसीएम लिया, e की पावर 2x एलसीएम लिया, e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर x दोनों से बाहर आ गया, नीचे आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई? हेलो, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अब थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, तो दोनों से हमें कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो और थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। देखो क्या क्या हो गया, e की पावर 2x 2 टाइम्स e की पावर 2x, e की 2 टाइम्स कहीं हो ही नहीं सकता है। देखो गलत कर दिया। ये बेटा क्वेश्चन है अच्छा थोड़ी है, बस लेंदी है अकेले दम थोड़ी इस क्वेश्चन में। तो e की पावर 2x कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स। प्रज्ञेश अपना घूम घाम के फिर कहीं से आ गया। e की पावर 2x इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स, और क्या मिलेगा हमें? ऐसे ऐसे क्वेश्चन में होता रहेगा। e की पावर 2x 1 प्लस साइन एक्स, और क्या मिलेगा? और 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपान e की पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स। तुम्हें इतनी बात समझ में आई बेटा? क्या नाम बच्चे का इसका? हमारे भक्ति, हेलो भक्ति, इतनी बात समझ में आई तेरे को? चल देख, इसके बाद में इसके दो पार्ट करता हूं, एक बार दिस बाय दिस और एक बार दिस बाय दिस। सिर्फ लेंदी क्वेश्चन। तो एक बार जब मैंने दिस बाय दिस किया तो देखना प्लीज, e की पावर x से e की पावर x चला गया तो e की पावर x बचा 1 प्लस, अब हमें cos x के साथ 1 दिख रहा है तो cos x की वो वैल्यू डालनी पड़ेगी जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। ध्यान देना, cos x की वो वैल्यू डालनी पड़ेगी जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो फिर क्या डाला, सॉरी, तो नीचे पहले ऊपर को भी x बाई 2 में कन्वर्ट करेगा, कर ही दो एक साथ। तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर e की पावर x, e की पावर x चला गया, और डिनोमिनेटर में कितना आया, cos x की जगह क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो 1 से 1 चला गया, 1 बाई 2 को बिल्कुल बाहर फेंक दिया, 2 बचेगा ना। एक बार cos स्क्वायर अपान x बाई 2 किया इसके,
एक बार इसके अपन cos स्क्वायर x बाई 2 किया तो cos x बाई 2 से cos x बाई 2 चला गया, tan x बाई 2 हो गया, ये sec स्क्वायर x बाई 2 हो गया। तो गौर से देखना 1 बाई 2 e की पावर x इन द ब्रैकेट कितना हो गया बच्चे, 2 tan x बाई 2 प्लस कितना 1 बाई cos sec स्क्वायर x बाई 2। अब इसका हो गया ना, क्या नाम बच्चे, ये e की पावर x, ये fx लिखा है, उसका डेरिवेटिव ये लिखा है। नहीं दिल करता है तो देख लो, जब मैं 2 tan x को डिफरेंशिएट करूंगा तो tan का डेरिवेटिव कितना आएगा, sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का फिर से करूंगा तो 1 बाई 2 से 2 चला गया। क्या नाम इसका, क्या नाम बच्ची का, भक्ति, हेलो। हाँ हाँ इस वाले सेगमेंट का इंटीग्रेशन हमको समझ में आ गया, हेलो, इस वाले सेगमेंट का इंटीग्रेशन समझ में आ गया क्या, आ गया तो ठीक है। कितना हो गया, कितना हो गया दीदी, कि इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई 2 तो चल ही रहा बाहर, e की पावर x इंटू 2 tan x बाई 2, बाकी कट जाएगा। रही बात इसकी तो इसको भी देखो, यहां क्या बचा 1 माइनस साइन एक्स अपान कितना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया यहाँ से, e की पावर x और इसकी जगह क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, देखते रहे ना दीदी हैं। फिर इस अब e की पावर x नीचे तो हमारा काम ही बिगाड़ देगा, तो इसको ऊपर लिख दिया। गौर से देखना, मैं एक दिन कई स्टेप गैप करूंगा, e की पावर माइनस x, बाकी आप लोग घर में पूरा करेंगे। हाँ तो 1 बाई 2 को बाहर कर दिया, e की पावर x को ऊपर ले गया, नीचे कोई काम ही नहीं, e की पावर माइनस x ले गया। फिर बच्चे क्या किया भाई, क्या करूं मैं, 1 अपान दिस करूंगा तो सेक स्क्वायर हो गया, फिर इसकी जगह माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिखूंगा तो tan x 2 tan x बाई 2 आ जाएगा। समझ रहा है कि दोबारा समझाऊं, समझ में आया बच्चे। अब चाहो तो कुछ ना चाहो, अब यहां पर एक्चुअली में उल्टा गेम कर दिया, जैसे हमारे पास e रेस टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश x की वैल्यू होती है, वैसे e की पावर x एफ एक्स माइनस एफ डैश की भी वैल्यू होती है। ठीक है, क्या नाम इसका, बच्चे यहां तक करो, इसको मैं बताता हूं, जल्दी करो। या चलो आपके लिए मैं यहीं से बता देता हूं, जल्दी कर बेटा, यहां तक करो पहले। e की पावर माइनस एक्स में गेम कैसे होता है, चलो हटाता हूं। बाकी सबको समझ में आ ही गया होगा भाई, है ना। देखिए कहां था मैं, हाँ था कहां, यहां पर e रेस टू द पावर माइनस एक्स इन द ब्रैकेट माइनस का 2 tan x बाई 2 प्लस का सेक स्क्वायर x बाई 2। तुम देखो बच्चे हैं, क्या नाम इसका, भक्ति, ये सब लोग देखिए, यहां पर अगर माइनस ना होता तो अपना काम चल जाता, कोई बात नहीं, माइनस एक्स को टी बोल दो। माइनस एक्स प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं, की पावर टी चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। माइनस एक्स को टी बोला तो माइनस एक्स टी बोला तो फिर dx की वैल्यू माइनस डी टी आ गई, माइनस डी टी आ गई तो अपना गेम हो गया। देखना e की पावर t माइनस आगे लिख दिया। अब जब x की, सुन इधर, जब x की जगह पर माइनस टी लिखूंगा तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो प्लस में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, हेलो, 2 tan x बाई 2। जब इसके x की जगह पर माइनस टी लिखूंगा तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए ये सेक स्क्वायर t बाई 2 ही रहेगा। भक्ति बेटा समझ में आया कि दोबारा समझाऊं, अभी e की पावर t, इसका डेरिवेटिव सामने लिखा है, तो गेम ओवर, आप कर लेना, अरेंज कर लेना, जल्दी करो भाई। डरना नहीं किसी क्वेश्चन से, हैं, घबराना नहीं, करते रहना जो हमें सर ने सिखाया है।
अगला क्वेश्चन किसी का कोई भी। पूछो बेटा, किसी का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर, हाँ भैया बोलो। इंटीग्रल ऑफ हम्म कोसेक ऑफ x माइनस ए, कॉसेक ऑफ x माइनस ए ओके इंटू कोसेक x, इनटू कोसेक x, कॉसेक ए x x एक्स। ओके, ये अच्छा जी। क्वेश्चन बता चुका हूं। अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं बताया तो देख लो। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। कभी कभी बताता हूं इस तरीके से भी क्वेश्चन। एक्चुअली में गौर से देख बेटा, किसमें कन्वर्ट हो गया ये? 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ए में कन्वर्ट हुआ कि नहीं बच्चे? सब लोग सीखें। हाँ, या फिर हमारे पास कांस्टेंट हो जाए। कभी कभी क्वेश्चन कर देगा कांस्टेंट अपान साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए। ठीक, कभी यहां पर b कर देगा, कभी एक जगह a कर देगा, एक जगह b कर देगा, या कभी यहां पर cos कर देगा, यहां पे cos कर देगा। तो ये पहले नोट करो, फिर बताता हूं भाई मैं। क्वेश्चन तो आधे मिनट का है, लेकिन सीखना पड़ेगा ना। जल्दी कर भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निक लगती है खतरनाक। सीख लो भाई। तो गौर से देखना भाई, नीचे साइन साइन हो या कॉस कॉस हो, ठीक, साइन कॉस हो तब भी चलेगा। कैसे चलेगा देखिए गेम। साइन साइन कॉस कॉस होगा, बहुत आसानी से चलेगा। देखें बच्चे कैसे, साइन साइन हो या कॉस कॉस, या चलो यहां पर एक्स माइनस बी लिख देता है इसकी जगह पर, तब भी यही टेक्निक लगाऊंगा। देखना क्या, जो भी डिनोमिनेटर में दोनों एंगल होंगे उनका मैं डिफरेंस ऊपर लिखूंगा। क्वेश्चन हमारे पास ये था ना 1 प्लीज, और साइन ऑफ क्या बोला, उन दोनों एंगल का डिफरेंस। जैसे यहां पर x प्लस ए एक्स माइनस बी होता, क्या होता, इसको भी करता हूं, तो मैं सिर्फ उन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा, यानी कि x माइनस से। इतनी बात समझ में आई रे? अगर मान लो यहां पर कॉस साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स, सॉरी साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी होता, फिर भी नहीं घबराना है। क्या करना है, ऊपर साइन ऑफ उन दोनों एंगल का डिफरेंस, यानी कि एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। समझ गए बेटा? और फिर ऊपर मैं इसको ए और इसको बी मान के साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दूंगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डिवाइड कर दूंगा, क्वेश्चन खटाक से खत्म हो जाएगा। अब एक्चुअली में ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, सिर्फ डिवाइड कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो देखो एक्चुअली में हमने किसका मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू का किया है। जरा मैथ्स लगाओ, माइनस साइन अंदर जाएगा तो एक्स एक्स चला गया। एक्चुअली में हमने a प्लस बी का मल्टीप्लाई किया है, साइन ऑफ a प्लस बी का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है, उसी से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो बाहर ही आ जाएगी ना भाई, और यहां अपना काम करके चली जाएगी। कैसे, a माइनस बी, इसकी जगह प्लीज साइन ऑफ a माइनस बी लगाऊंगा, तो साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b माइनस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। अब जब इससे डिवाइड करूंगा साइन ऑफ एक्स प्लस से साइन ऑफ एक्स माइनस बी से, तो साइन ऑफ एक्स प्लस ए से साइन ऑफ एक्स प्लस बी चला जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स। समझा कि नहीं? जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा
तो कौन कौन से, साइन ऑफ एक्स माइनस बी से साइन ऑफ एक्स माइनस बी चला गया, कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? हेलो, हाँ, सब हाँ, लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? नीचे साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, या ये क्वेश्चन खुद ही था, या कॉसेक इंटू कॉसेक हो, या सेक इंटू सेक हो, तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं? 1 अपॉन दिस, एक्चुअली मेन कॉन्सेप्ट ये है, एक्स प्लस ए साइन ऑफ एक्स प्लस समथिंग इंटू साइन ऑफ समथिंग, या कॉस ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग हो, तो ऊपर क्या करूंगा, साइन ऑफ उन दोनों एंगल का डिफरेंस, एक्स एक्स चला ही जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, यहां पे टेक्निक देखिए। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो साइन ऑफ दिस, एक्चुअली मैंने किससे ऊपर मल्टीप्लाई किया है, साइन ऑफ ए से, माइनस साइन अंदर जाएगा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए उससे डिवाइड भी कर दो। बाकी क्वेश्चन में 1% दम नहीं है, बाकी इस क्वेश्चन में 1% दम नहीं है। कितना हो जाएगा? बाकी क्या चल रहा है बेटा, साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ऊपर जैसे ही मैं साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाऊंगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्वेश्चन हो जाएगा कि पूरा कर दूं? चलो पूरा कर देता हूं तुम्हारे लिए। इसको नोट किया बेटा? ये मेन कॉन्सेप्ट है, जल्दी कर, सब लोग नोट करें कि अच्छे से लिख दूं? चलो बाद में लिख दूंगा, है इसको पहले क्वेश्चन कर दूं, दोबारा से लिख दूंगा, टेंशन मत लेना। खत्म हो गया भाई अपना टॉपिक, क्यों? बहुत पढ़ाया गया हमको, खूब दबा दबा के पढ़ाया गया। अब मेहनत करना भाई, है? सर बैकअप कौन है ये बैकअप का महाराष्ट्र, है? कौन है भाई? माननीय प्रज्ञेश उर्फ मगर। क्यों भाई, क्या चल रहा भाई प्रज्ञेश मगर? टेंशन ना ले बेटा, मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें किसी को दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोरोना निपटा देगा तो बात अलग है? देख भाई, कोरोना किसी को मारता नहीं, सिर्फ डरा के रखती है, पूरी अर्थव्यवस्था हमारी खराब कर दी। कुछ लोग मरे, उनको तो मरना ही था यार, जो 80 साल 90 साल के ऊपर थे, उनको तो जाने का टाइम वैसे भी है। चल भाई, तो यहां पर साइन ऑफ ए माइनस बी लगाएं, तो साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी बराबर है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए, इसको भी डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए, कौन किससे गया, ये इससे गया, साइन एक्स से साइन एक्स गया, कॉट का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर एक्स माइनस ए बराबर माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन ऑफ एक्स, एक्स का मल्टीपल 1 है तो वही रहेगा, प्लस का सी। ये हमारा आंसर है। समझ गए बेटा? प्रथमेश, क्या नाम इसका? प्रसाद। हाँ सर। अच्छा, अब उस जरा कॉन्सेप्ट को एक बार मेरे साथ साथ लिख लो सभी लोग, कि अगर मान लो हमारे पास 1 अपान साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, या साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस बी, कुछ भी लिखाओ, dx, या यहां पर कॉस हो जाए या यहां पर कॉस हो जाए, तब क्या करते हैं? एक बार कॉन्सेप्ट बना के लिख लो, नोट करके। क्या भाई यश, बहुत दिन बाद आए हो तुम बेटा यार? यश जमदाड़े, हाँ सर। कितने दिन बाद आए भैया? कोई दिक्कत हो गई थी क्या? हैं? मुझे को फोन करना तुरंत अभी, है लेक्चर खत्म होने के बाद, क्योंकि ये इंटीग्रेशन भी खत्म हो गया बेटा, इंटीग्रेशन भी खत्म हो गया, अब बचा है कल से डेफिनेट शुरू होगा,
तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनूंगा, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन देखता हूं। तो बोला इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस होगा वो ऊपर लिखना है साइन के फॉर्म में, x प्लस माइनस ए और माइनस x प्लस माइनस बी। नीचे जो चल रहा है चलने ही दो। एक्चुअली में ऊपर क्या मिलेगा हमें, ऊपर मिल जाएगा साइन ऑफ a प्लस माइनस बी, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ a प्लस माइनस बी, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे 1/, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसको हम बाहर रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं बेटा, नोट करो। क्लास ओवर, बाकी कल अपने टाइम पर, आज पता नहीं नेट खराब हो गया था, उसी टाइम खराब हो गया। चल भाई, उससे पहले बायो क्लास चल रही थी। क्लास ओवर, अब केमिस्ट्री क्लास है भाई 11th में। यस, तुम मुझको फोन करना भाई, है मैं मीटिंग ओवर करता हूं भाई।